तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे पार्ट 10 और 10 पार्ट का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इस पार्ट को लिखे हैं, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और ये जो है ना क्लास 8 का हिंदी बुक चल रहा है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें देखेंगे और जितने सारे इसमें प्रश्न आए हैं सबका हम लोग आंसर लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं? क्या कारण है कि वकील साहब सुखी नहीं हैं? तो आप जो है ना आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बुक पढ़ करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बुक पढ़ करके और उससे ला करके इसमें लिखते हैं। तो बुक पढ़ने के बाद देखिए आपको क्या आंसर आएगा जी। लिखेंगे वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर और मृदुभाषिणी पत्नी, पुत्र पुत्री किसी चीज की कमी नहीं है। यानी कि जो वकील साहब हैं वो मीठे बोलने वाली पत्नी भी है, पुत्र भी है और पुत्री भी है, लेकिन किसी भी चीज का उनको कमी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वे फिर भी सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। इतना चीज होने के बाद भी वह सुखी नहीं है। इसका कारण क्या है देखिए। लिखेंगे उनके बगल में एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हें को क्यों नहीं हो जाता। यानी कि वो सोच रहे हैं कि जो उनके सामने वाले जो लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो बीमा एजेंट वाले लोग हैं उनका बहुत सारा देखते हैं तो उनको गाड़ी हो गया है, गाड़ी नया नया खरीद रहे हैं, तो उनका जितना सारा पैसा वो हमको हो जाए, ये सोचते हैं। वो कौन सोचते हैं जी? वकील साहब सोचते हैं। ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है, टेंशन है, सोच रहे हैं, इसलिए वो क्या है? दुखी हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखेंगे अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय को क्यों ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते थे। अब थे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहा करते। उन्हें सब सुख रहते हुए भी वह सुखी नहीं था। यानी कि जो व्यक्ति थे वो सुखी नहीं थे। आप यहाँ पे थे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन फाइनल हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 2, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ठीक है, यानी कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? देखिए लिखते हैं उत्तर में। लिखेंगे ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख करने का आनंद भी वंचित कर देता है। यानी कि उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। यानी कि अगर आपको किसी व्यक्ति के लिए, अगर आपको किसी व्यक्ति को लेकर के आपके अंदर ईर्ष्या हो गई तो आपके मार्ग से वो ईर्ष्या जो है ना वो भटकाना शुरू कर देगी। आपका जो कर्तव्य है, जो आपका कार्य है वो आप नहीं कर पाइएगा। ये बातें इसमें बताई गई है 2 नंबर में। इसलिए कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और अपना कर्तव्य जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो लिखेंगे उत्तर में ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वही दूसरों की निंदा करता है। यानी कि जिसके पास ईर्ष्या ज्यादा होती है वही दूसरे किसी के क्या करता है? बुराई करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नजर में गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति है वह कहीं ना कहीं सभी लोगों के नजर में गिर जाए ताकि मैं उसका स्थान क्या करूंगा? ले लूं। ठीक है, ये सोचता है। उसके बाद आगे देखिए, इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर के ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से क्या होता है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उसके अंदर ईर्ष्या जो है और अधिक बढ़ती जाती है और उसके अंदर की ईर्ष्या को और अधिक जगा देता है या फिर आग और लगा देता है।
इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। ठीक है, इसलिए ही निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। तो यहाँ तक जो है आपका 3 नंबर आंसर जो है वो समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, वो देखिए बोला गया है कि ईर्ष्यालु से बचने के लिए क्या उपाय है। यानी कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनसे बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जी क्या क्या उपाय कर सकते हैं उनसे बचने के लिए। तो लिखेंगे उत्तर में, ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। ठीक है, तो किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने के लिए एक यही उपाय है कि उनसे जो है ना हमेशा एकदम मित्र के जैसा बात कीजिए, और जहां पे आपका कमियां दिख रहा है उस कमियों को आप ठीक कीजिए, ताकि उसके मन से या फिर उसके आत्मा से ईर्ष्या जो है ना वो बाहर निकल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। ईर्ष्या का जो है वो लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। अगला देखिए, लिखेंगे उत्तर, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होती है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित होता है। या फिर ईर्ष्या जो है यहाँ पर लिखेंगे, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। अब इसका कारण क्या है जी, यानी कि अगर कोई आपकी निंदा कर रहा हो, कोई आपकी निंदा यदि बुराई कर रहा हो, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप जो है ना अपने कमियों को देखिए और उसको दूर कीजिए। ठीक है, तब जाकर के आप क्या एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।